अब उसी तरह हम बात करेंगे ये ब्रह्मा से आर्यमा से जो हमने इस देवताओं के बारे में बता दिया। अब हम आगे बात करेंगे ब्रह्मा से दक्षिण पूर्व क्षेत्र के तरफ बढ़ने वाली दो दिव्य शक्ति सावित्री और सविता। सावित्री और सविता ये भी एक दूसरे की पूरक शक्ति है। यहाँ पे भी अगर ये ऊर्जा क्षेत्र का बैलेंसिंग होगा तो बहुत बढ़िया फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारे कर्मों के फल मिलते हैं। अगर हम कोई भी जीवन में कर्म करते हैं तो उसके फल की आशा रखते हैं। यहाँ की जो ऊर्जा शक्ति बैलेंस होगी तो हमारे किए हुए कर्म के हमें फल मिलेंगे, प्रगति में होगी, आर्थिक उन्नति होगी। हम जो काम धंधा करते हैं उसके अवैज में जो हमें पैसा चाहिए, यानी हमें जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो ये दो शक्ति के बैलेंस से मिलेगा। और यहाँ पे बहुत ही ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे अगर जो भी सकारात्मक ऊर्जा रहती है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा डिस्टर्ब होती है वो तो दाम्पत्य जीवन पे बहुत उसका गहरा असर पड़ता है। क्योंकि जहाँ पे भी अगर वहाँ पे अगर दाम्पत्य जीवन की हम बात करें और जर्नल जीवन की भी बात करेंगे तो स्त्री वर्ग गिन लो, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो हमेशा अपने आप को अनकन्फ्यूजन यानी कंफ्यूजन फील करती होगी, अनसेटिस्फाइड करेगी अपने आप को। वो ऐसा सोचेगी कि मेरे पे किसी का बाह्य दबाव है और मैं घुटन से अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। इसलिए ही यहाँ की जो ऊर्जा है उसको कभी अनबैलेंस मत होने देता। यहाँ का जो क्षेत्र है वो थोड़ा वो गर्मी का क्षेत्र है, हॉटनेस है इधर, यानी इधर किचन यानी हमारे रसोई घर की स्थापना इधर करनी है। इधर की सकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए सबसे बढ़िया इधर वास्तु होगा तो किचन ही होगा। जिस तरह से यह क्षेत्र के अंदर सबसे बढ़िया वास्तु होगा तो मेडिटेशन रूम, पूजा घर या ध्यान रूम होना चाहिए, यही जो है। और यहाँ का भी एक फिक्स है, किचन ही होना चाहिए। इससे विपरीत अगर इस क्षेत्र के अंदर ऊर्जा आ जाएगी, जैसे नेगेटिव वाइब्रेशन की नकारात्मक ऊर्जा के कोई भी ऐसे एक्टिविटी हो जाएगी, जैसे शौचालय हो गया या सीढ़ी हो गई या इधर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गई, पानी का स्रोत हो गया, तो यहाँ की ऊर्जा अनबैलेंस होगी, रिलेशन डिस्टर्ब होंगे, हमको यहाँ से बल प्राप्त नहीं होगा, शक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि ये दो चीज में एक शक्ति भी है हमें, पाचन शक्ति, जिसमें किचन के अंदर हम खाना बनाते, खाना बनाने के बाद वो खाना खाते फिर जो पाचन होता है वो ये शक्ति हमें इधर प्रोत्साहित करती है और यानी उसको प्रेरणा देती है, और वो चीज को हम पचा के बलशाली उत्पन्न होते हैं, यानी बलवर्धक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। यानी यहाँ भी कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी होगी तो ये जो दो ऊर्जा क्षेत्र है उससे हमारे जीवन के अंदर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और जीवन नष्ट हो जाएगा। खास ये जो मैं आपको बार बार थोड़ा कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो कोने है ना, कोना, ये इस साइड की जो ऊर्जा क्षेत्र है उसका तो खुद का एक लाभ है, पर यहाँ की भी ऊर्जा क्षेत्र का अपना खुद का एक ऐसा लाभ है जो हमें मेंटेन करना है। वहाँ के प्रभाव भी सकारात्मक है और वहाँ का नेगेटिविटी अगर कुछ होगी तो उसका नकारात्मक ऊर्जा भी बहुत ही प्रभावशाली प्राप्त होता है। जैसे नकारात्मक ऊर्जा पूरे हमारे वास्तु मंडल की रचना में पूरी शक्ति को ये एकदम डिस्टर्ब कर देता है और पूरा वास्तु हमारा बिगाड़ देता है। इसलिए यहाँ पे कभी नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए। अगर हम रोग संबंधित बात करें तो हमारे जैसा वास्तु पुरुष की मैंने आपको पहले बात की थी, ये जो वास्तु पुरुष है उसके अंग के ऊपर, उनके जो प्रत्यक्ष अंग है उस अंग के ऊपर एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर या एंटी कोई भी ऐसी कुछ भी बन गया जिससे वो चीज वहां नहीं होनी चाहिए, वास्तु के नियम आधारित अगर वो चीज वहां पे वास्तु के विपरीत हो गई तो वो अंग की हमें प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे यहाँ घुटन की समस्या आएगी, कोहनी की समस्या आएगी, हमें घुटन दर्द रहेगा, कोहनी दर्द रहेगी। जो ये वास्तु पुरुष की जो रचना है, हमें यहाँ घुटन भी दिखा रहा है और कोहनी भी दिखा रही है। इसके हम इसको देखें तो इसका लेफ्ट साइड आएगा और ये इसका राइट साइड आएगा, पर ये औंधे मुंह सोया हुआ है, यानी इसका ये राइट साइड हो जाएगा। यानी आपको राइट हैंड की तरह राइट को नी में और राइट कोहनी में आपको इसका दर्द का महसूस होगा, एल्बो में। अब ये जो मैंने आपको आज का ये जो पूरा बताया है, अब समझो कैसा होता है। तो अगर ये जो 4 शक्ति ऊर्जा क्षेत्रों के बारे में मैंने आपको बताया है, उस ऊर्जा क्षेत्र को अगर कोई ऐसी चीज एंटी एक्टिविटी या एंटी कलर या वास्तु नियम विरुद्ध कोई ऐसी कार्य हो जाए और वो ऊर्जा क्षेत्र डिस्टर्ब हो जाए, अनबैलेंस हो जाए या असंतुलन हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं। पहले तो मैं जो कह रहा हूं, यहाँ किचन नहीं चाहिए और यहाँ शौचालय नहीं चाहिए, यहाँ किचन चाहिए, यहाँ मंदिर चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये नहीं होता और इससे विपरीत हो जाता है तो सबसे पहले उसको वहां से हटा दीजिए। अगर आप नहीं हटा सकते तो मैंने जो अब बताने जा रहा हूं कि इन देवी देवताओं के जो मंत्र है, तो वो मंत्र की उपासना
अगर ये वास्तु का जातक करता है तो उसके जीवन में बहुत अंश तक फायदा मिलेगा। पर वो एक उपासना है, उससे पहले तो ये यहाँ का चेंजेस बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपको वो देवीय ऊर्जा क्षेत्र की जो मंत्र है उसके साथ मैं आपको समझा देता हूं। अब जैसे ये आप है तो इनका मंत्र है ओम आपाय नमः। ये जो चीज है वो आपको करवाना है उस वास्तु के जातक को, अगर वहां डिस्टर्बेंस है इस ऊर्जा क्षेत्र के अंदर। फिर है आप वत्सय, यानी यहाँ का जो मंत्र आएगा ओम आप वत्साय नमः, ये वहां का मंत्र हो गया। फिर आती है ऊर्जा क्षेत्र सावित्री, सावित्र, तो यहाँ का मंत्र है ओम सावित्रे नमः। फिर आते हैं सविता, तो यहाँ का मंत्र है ओम सवितोय नमः। ये मंत्र की आप उनको एक माला कह दीजिए कि भाई आपको आज से रोज ही एक माला करनी है, या फिर 108 बार जाप करे, 1008 बार जाप करे, वो उनकी खुद की श्रद्धा और शक्ति पे डिपेंड है। अगर ये चीज आप उस जातक के घर में करवाते हो, ये ऊर्जा क्षेत्र के असंतुलित होने पे, तो बहुत अंश तक उधर फायदा मिलेगा। थैंक यू।